ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कई खतरनाक और बेहद शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है, जैसे कि भारत की आईबी या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी विंग और रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। लेकिन इन सभी खुफिया एजेंसीज में एक ऐसी एजेंसी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। उसका जलवा कुछ अलग ही है। मोसाद अपने सक्सेसफुल मिशन और ताकत के लिए जाना जाता है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मन के घर में घुसकर उसे मार गिराता है। लेकिन ये काम कैसे करता है और इसकी खासियत क्या है, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बेहद इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। बेहद इजी लैंग्वेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कई बार तो पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हम आपको उस लैंग्वेज में बताएंगे, उस लैंग्वेज में समझाएंगे जिसे सुनने के बाद आपको हमेशा ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। देखिए, मोसाद का काम है बचाव ऑपरेशन से लेकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, साथ ही आतंकवाद से मुकाबला करना भी मोसाद का ही काम है। हालांकि इसकी असल गतिविधियां क्या हैं, इसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं क्योंकि उसको बहुत सीक्रेट रखा गया है। मोसाद के स्ट्रक्चर, उसके एम और उसके जो पार्ट्स हैं, उसको वहां के संविधान के दायरे में नहीं रखा गया है। मोसाद की दो काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, यानी कि दो ऐसी यूनिट है जिसके ऊपर आतंकवाद से डटकर मुकाबला करने की जिम्मेदारी है। पहली यूनिट है मेटसाडा और दूसरी है किडोर। मेटसाडा की जिम्मेदारी है दुश्मन पर अटैक करने की। इसके पास ऐसे योद्धाओं की छोटी छोटी टीमें हैं जिनका काम है हत्या करना, मार काट करना और आतंक की रणनीति को ध्वस्त करना। जबकि बात अगर किडोन की हो तो ये इजराइल के सिजारिया डिपार्टमेंट का हिस्सा है। लेकिन इस यूनिट का क्या काम है, इसको भी बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया है। मोसाद ने तो वैसे कई सारे खूंखार ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन एक ऑपरेशन ऐसा है जो बहुत ज्यादा फेमस है और वो ऑपरेशन है रैथ ऑफ गॉड। ये वही ऑपरेशन है जिसे मोसाद ने उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों से बदला लेने के लिए अंजाम दिया था जिन्होंने 1972 में म्यूरिख ओलंपिक के लिए इकट्ठा हुए इजराइल ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाकर मार दिया था। अपने खिलाड़ियों की मौत से इजराइल बहुत तिलमिला उठा था और उसके बाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है यानी कि मोसाद है, उसने अपना खूंखार रूप दिखा दिया और बस ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को अंजाम दे दिया। लेकिन अब सवाल आएगा कि आखिर मोसाद ने ये ऑपरेशन चलाया कैसे, इसको ऑपरेट कैसे किया और साथ ही इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया। तो चलिए आपको इसका भी आंसर दे देते हैं। मोसाद ने क्या किया, सबसे पहले तो उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनका संबंध ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन से था। फिर ऐसे लोग खोजे जो रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन को गुमनाम रहकर अंजाम दे सकते थे, यानी कि जो असल दुनिया है उससे बाहर रहकर अंजाम दे सकते थे। इसके लिए मोसाद ने उन लोगों को घर परिवार से सालों तक अलग रहने के लिए कहा और साथ ही लोगों को ये कहा कि अपने इस ऑपरेशन के बारे में ना तो किसी को बताना है और ना ही अपनी पहचान बतानी है। ये भी मोसाद ने शर्त रखी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो इजराइल उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। ये जो रैथ ऑफ गॉड है, ये ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला, जिसमें मोसाद ने सभी आतंकियों को चुन चुनकर मार दिया और चुन चुनकर अपना बदला ले लिया। बस इसीलिए कहा जाता है कि मोसाद चुन चुन के अपने दुश्मनों को मार गिराता है। हालांकि जो मोसाद के एजेंट्स थे उन्होंने कई सारे देशों के जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उन सबको भी तोड़े, लेकिन आतंकवादियों का एक एक करके सफाया कर दिया। सो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद के बारे में। आप इस एजेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या विचार हैं, आप हम तक कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही जानकारी भरी एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।